सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम दादी को बुला लेते हैं, बलून वही निकाल देगी हमें। नहीं, पहले हम लोग ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो दादी को बुला लेंगे। माँ जी को तो हम भूल ही गए। हमने जहाँ बंदूक रखी है वहाँ इन बच्चों का हाथ नहीं पहुँचेगा, पर माँ जी का तो पहुँच ही जाएगा। माँ जी, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। हैंड्स अप। हमने कहा ना, हैंड्स अप करो। माँ जी के हाथ बंदूक तो लग भी गई और इसमें तो गोली भी है। हे भोलेनाथ, माँ जी बचपने में कोई अनर्थ ना कर दे। बेटा देखो, हमने हैंड्स अप कर लिए। ये बंदूक हमें दे दो, हम आपको दूसरा खिलौना ला के देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे दूसरा खिलौना नहीं चाहिए। मैं तो ना चोर पुलिस खेलूंगी। मैं पुलिस, तुम चोर। चलो हाथ ऊपर करो। मैं वरना गोली चला दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। हमें जल्द से जल्द माँ जी के हाथ से बंदूक लेनी पड़ेगी। अगर माँ जी से गलती से बंदूक चल गई तो माँ जी को या हमें नुकसान हो सकता है। देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। लाओ, हमें दो बंदूक। नहीं नहीं नहीं, मैं मार दूंगी तुम्हें। दूर रहना मुझसे। चोर पुलिस खेलना है। मेरा कल बेंगलोर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगर थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हाँ डेफिनेटली पापा, फाइल कमरे में, मैं जाके लेके आता हूँ। जी। अच्छा ठीक है, हम खेलेंगे आराम से, लेकिन आप हमें ना ये बंदूक दे दो, फिर हम आपके लिए चॉकलेट वाला मिल्क शेक लेकर आएंगे, ठीक है? राधिका को रास्ते से हटाने का इतना अच्छा मौका हम नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी दिव्यम की नजरों में हम तो पागल हैं। ये गोली की आवाज किसकी? ये तो दिव्यम ने राधिका को रखने के लिए दी थी हमारे पिताजी की पिस्तौल। ये तो उसी की आवाज लग रही है। बाजी क्या कर रही है? छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, मुझे चोर पुलिस खेलना। तुमने क्यों पकड़ लिया? बंदूक मारो, लग जाएगी। मारो, छोड़िए। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। राधिका, पापा क्या कर रही हो तू? पापा 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 देखो ना, ये बलून आंटी ना मुझे मारना चाहती है। नहीं 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 क्या नहीं नहीं राधिका,
मैंने अपनी आंखों से देखा और सारे घर वालों ने देख लिया। तुम बंदूक ताने मां पर खड़ी हुई थी। ये कोई खिलौने की बंदूक नहीं है राधिका, असली बंदूक है। अगर गोली लग जाती तो तुम्हें पता है ना क्या होता। मैंने तुम्हें ये बंदूक संभाल के रखने के लिए दी थी, तुम बंदूक तानते फिर रही हो सब पे। जो गोली की आवाज आई थी तुमने चलाई थी गोली। हाँ हाँ पापा, ये इसी बलून आंटी ने गोली चलाई थी। नहीं 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 दिव्यम जी। राधिका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम माँ को डराने के लिए बंदूक चला रही हो। दिव्यम जी आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हमने गोली नहीं चलाई है, वो बंदूक माँ जी के हाथ में थी, हम बस उनसे ले रहे थे। लेकिन बंदूक माँ के हाथ में आई कहाँ से? मैंने तुम्हें बंदूक संभाल के रखने के लिए दी थी ना राधिका। राधिका, अभी तुम्हारी पिछली गलती को बीते ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तुमने फिर से इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। इसका नतीजा जानती हो कितना भयानक होता। पापा, ये बलून आंटी ना बहुत गंदी है। मेरे ऊपर ना बंदूक चलाने वाली थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसे हटा दो यार। ये मुझे मार देगी पापा। ऐसे कैसे मार देगी? तो कुछ नहीं होगा। हाँ मार देगी। आप अभी इस बलून आंटी को बोलो ना यहाँ से जाने के लिए। मुझे इसको देखना भी नहीं है, बहुत गंदी है। कट्टी कट्टी कट्टी। तो खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। माँ ने अभी जो कहा वो सुनो राधिका, जाओ बस। माँ ने जो कहा वो बात मानो राधिका, जाओ। थैंक यू पापा। कोई नहीं मारेगा, ऐसे कैसे मार देगा? जी आगे नहीं, मैं वरना गोली चला दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। माँ जी क्या कर रही है? छोड़िए। नहीं, मुझे चोर पुलिस खेलना तुमने क्यों थका रही है? माँ जी मार जाएगी। छोड़िए। हे भगवान, एक के बाद एक हमसे इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे हो रही है? पहले फ्रीजर में रहने की वजह से माँ जी को कुछ भी हो सकता था, और अगर आज गोली लग जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, अगर गोली लग जाती तो। ये कोई खिलौने की बंदूक नहीं है राधिका, असली बंदूक है। अगर गोली लग जाती तो तुम्हें पता है ना क्या होता। गोली की आवाज आई थी, तुमने चलाई थी गोली। आप अभी इस बलून आंटी को बोलो ना यहाँ से जाने के लिए। खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। जी का गुस्सा अपनी जगह जाने से हमें बंदूक को संभाल के रखना चाहिए था। हमारे दिमाग में माँ जी का ख्याल कैसे नहीं आया? कैसे? आज हमने जो चोट दिव्यम जी को दी, उसके आगे ये चोट तो कुछ भी नहीं है। अगर आज कोई अनहोनी हो जाती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, और शायद हमेशा के लिए अपने दिव्यम जी को भी खो देते। वो तो भोलेनाथ की कृपा है कि आज कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। दिव्यम जी के गुस्से के पीछे
हम उनकी मजबूरी को समझते हैं। एक बार माँ जी ठीक हो जाएंगी तो दिव्यम जी का गुस्सा, उनकी नाराजगी सब दूर हो जाएगा। अब बस हमें इतना ख्याल रखना है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे माँ जी को तकलीफ हो। पर आज के हादसे के बाद दिव्यम जी बहुत ज्यादा डर गए। पता नहीं हम उनका भरोसा कभी वापस जीत ले पाएंगे या नहीं। मैं भी प्रिंसेस बनूंगी। दादी मैं टियारा दे दीजिए। नहीं 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 दादी, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिंसेस दादी 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 गौरी दीदी का टियारा दे दो ना। मैं ना स्नो वाइट बनूंगी। मुझे स्नो वाइट बहुत पसंद है। हमें समझ में आ गया है कि माँ जी को ये लेप कैसे लगाना है। राधिका, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम। सांप ने तो तुम्हारी गोटी खा ली है। देखो बच्चों, हम क्या लेकर आए हैं। ये गौरमुखी को क्या नया भूत सवार हो गया? ये क्या है? आपको प्रिंसेस पसंद है ना? पर आपको हमारे चेहरे से डर लगता है, इसलिए आपका डर छू मंतर हो जाए, इसलिए हम ये मास्क पहन कर आए हैं। ओहो, नौकरानी की औकात वाली अब खुद को राजकुमारी समझती है। चाची, प्रिंसेस ना सुंदर, स्लिम, ट्रिम और पतली होती है। हाँ बलून आंटी, ऐसे बलून जैसी प्रिंसेस नहीं, मॉन्स्टर होता है। और प्रिंसेस ना ऐसी साड़ी नहीं पहनती है और ना ही ऐसी चोटी करती है और ना ही प्रिंसेस का मत्था ऐसा बिग बिग होता है। नहीं, मेरी मम्मी प्रिंसेस ही है, वो बहुत सुंदर है। तो फिर तुम्हारी मम्मी ना जंगल की प्रिंसेस है, बिग बिग एनिमल वाली प्रिंसेस। लड्डू बेटा, ऐसे बुरा नहीं मानते, प्रिंसेस तो प्रिंसेस होती है ना। बच्ची बनकर इस गोलमुखी पर अपनी भड़ास निकालने का एक मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। और ना प्रिंसेस के ऐसे मोटे मोटे गाल भी नहीं होते हैं। राधिका भी ना, मैंने कहा था इससे कि माँ से दूर रहे, लेकिन समझ नहीं रही है ये क्या मास्क का नया नाटक लगा रखा है इसने। कद्दू प्रिंसेस, बद्दू प्रिंसेस। पिछले कुछ वक्त में माँ के साथ जो भी हुआ है, उसके बाद उन्हें ऐसे बच्चों की तरह खिलखिलाता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगता है माँ जी की हंसी देखकर दिव्यम जी को सुकून मिला है। वैसे माँ जी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें हमारा मजाक बनवाना भी मंजूर है। कम से कम माँ जी हमसे डर कर दूर तो नहीं भाग रही हैं। इतनी मस्ती क्या चल रही है बताओ? चाचू, चाची को देखो ना, क्या बन के आई है। बेटा, चाची ने ये आपके लिए तो किया है। अगर ये ऐसा नहीं करती तो आप इतना खुश कैसे होती, इतना एंजॉय कैसे करती? अच्छा चलो, अब चाचू को चाची के साथ कुछ बात कर। राधिका, एक सेकंड। राधिका, क्या है ये सब? दिव्यम जी, हमने ना माँ जी के मुंह से सुना था कि उन्हें राजकुमारी बहुत पसंद है, इसलिए हम ऐसे तैयार होकर आए हैं ताकि उन्हें ये लेप लगा सके, आयुर्वेदिक वाला। लेप? क्या है ये? दिव्यम जी, हमने ना अच्छे से देख परख के ये लेप बनाया और तो और एक डॉक्टर से भी पूछ लिया है। ये बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत ज्यादा असरदार है। इस लेप को लगाने से ना दिमाग की नसें खुल जाती हैं। शायद माँ जी को ये लेप लगाए तो वो भी ठीक हो जाए। आप प्लीज उन्हें लगा देंगे?
दिव्यम जी, आप अभी भी हमसे नाराज हैं? पर पहले जितना नहीं। वो क्या है ना, राजकुमार अपनी राजकुमारी से ज्यादा देर तक तो नाराज नहीं रह सकता। नए नए पैतरों से मुन्ना को फिर अपना बना लेती है। अब इस कम अक्ल को कोई समझाए। हमें सिर्फ इसके चेहरे से ही नहीं बल्कि इसके पूरे गोल मटोल शरीर से भी दिक्कत है। माँ, चलिए अब आपको ये बढ़िया सा लेप लगा देते हैं हम। नहीं 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 पापा, मैं ये लेप नहीं लगवाऊंगी, इससे बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। आप अच्छे बच्चे हो ना पापा के? गुड गर्ल हो ना आप? तो फिर लगा लो। ओके। गुड गर्ल, बैठ। आज सफाई वाली दीदी नहीं आई है, हम ही माँ जी के कमरे की सफाई कर देते हैं। ये गमला कैसे मुरझा गया? हम तो इसमें रोज पानी डालते हैं और इस खिड़की से धूप भी अच्छी आती है। लगता है इसमें खाद डालने की जरूरत है। हम इसमें खाद डाल देंगे तो ये सही हो जाएगा। गमला वही रख दो। माँ जी, अले अले अले, ये मेरा गमला है, इसे यही रख दो। क्यों लिया? एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे हमारी माँ जी ठीक हो गई। बलून आंटी क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, इसे छोड़ो ना। हाँ हाँ बेटा, देखो पौधा ऐसे मुरझा गया है, हम इसमें खाद डाल के इसको सही कर देंगे। फिर इसमें प्यारे प्यारे फूल आएंगे। आपको फूल पसंद है ना? अब पसंद है, लेकिन ये गमला मेरा है। हाँ? छोड़ो इसे मत छूना। माँ जी अपने बचपन में चली गई हैं, जिसमें खिलौनों से प्यार, खाने पीने की चीजों से प्यार समझ आता है, पर बचपन में गमले से कब से प्यार होने लगा? आप मत करी रहो बलून आंटी, मुझे आपको देख के डर लग रहा है। अच्छा सॉरी, हम तो भूल ही गए, हमें अपना चेहरा ढकना था। देखो हमने अपना चेहरा ढक लिया और अब हम जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा हुआ राधिका अपने साथ एक गमला लेकर के नहीं गई, वरना उसको इस गमले का राज पता चल जाता। इससे पहले कि राधिका को कुछ पता चले, हमें इस गमले को ठिकाने लगाना होगा। गंदी बच्ची, तुमने मेरा गमला तोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी तो बच्ची बनकर बहुत डरावनी लग रही है। पता नहीं तुमको डरावनी लग रहा है। तो वो राधिका, ऊपर से उसकी ये पिद्दी बेटी, दोनों ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। आप प्रिंसेस हो ना पापा की, तो पापा के कहने पे दवाई नहीं खाओगे? खा लो प्लीज। गुड गर्ल। जल्दी 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 जल्दी। हम घर में किसी को पता नहीं चलने दे सकते कि हम डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां खाते नहीं थे, बल्कि इस कमरे में छिपा देते थे। शायद इसी कारण ये पौधा सूख गया।
बेटा ये दवाइयाँ आपको ये दवाइयाँ कड़वी लगती थी इसीलिए आप इन्हें गमले में छुपा रहे थे। धत, हम तो भूल ही गए थे कि हम बहाना बना सकते हैं। वो बलून आंटी, ये दवाइयाँ बहुत कड़वी और गंदी हैं। मुझे तो ना बुखार है ना खांसी है, फिर ये दवाइयाँ मैं क्यों खाऊं? इन दवाइयों को खाने से ना उल्टी भी आती है। अच्छा ठीक है। हम आपको ये कड़वी दवाइयाँ खाने के लिए नहीं कहेंगे, और आपका ये जो राज है ना, हम इसे राज ही रहने देंगे, ठीक है? हाथ दिखाओ। अब जाओ, जाके अपने हाथ धो लो, वरना जम्स हो जाएंगे, ठीक है? हम ये सब साफ कर देंगे, जाओ। ये राधिका मन बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन है, हमको पकड़ कर भी नहीं पकड़ पाए। अगर माची ये दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो वो ठीक कैसे होंगी? हमें माची को दवाइयाँ खिलाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब चलो सब लोग बैठ के खाओ। प्लीज आप मुझे अपने हाथों से पिज्जा खिलाइए ना। मेरी प्रिंसेस को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ओके पापा। ओके, हाँ करो। कैसा लगा आपको? यम्मी यम्मी। यम्मी यम्मी। वन मोर बाइट। क्या हुआ? क्या हो गया माँ, आप ठीक हो? माजी, संभाल। क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ सुजाता? पापा जल्दी देखिए ना आपको क्या हो रहा है। सुजाता क्या हुआ? सुजाता को ऐसा अटैक तो तभी आता है जब वो मशरूम खाती है। इसे मशरूम से एलर्जी है। हाँ राधिका, तुम्हें तो पता है ना ये बात? नहीं, तुमने गलती से माँ के पिज्जा में मशरूम तो नहीं डाला? नहीं दिव्यम जी, हमें माजी ने एक बार अपनी एलर्जी के बारे में बताया था। हमने इस पिज्जा में बिल्कुल भी मशरूम नहीं डाला है। और कोई अटैक कैसे आ रहा है? कुछ नहीं होगा। गोलू भैया, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, फोन कीजिए उन्हें। जल्दी कीजिए। माँ कुछ नहीं होगा माँ आपको। सुजाता। बच्चों, आप लोग अपने कमरे में जाओ। एक काम करो बेटा, सबको ले जाओ। हाँ चलो रूम में लेके चलते। कृपया मदद करो। डॉक्टर, माँ ठीक तो है ना? हाँ अब ठीक है, और अभी ये खतरे से बाहर है। लेकिन इन्हें हुआ क्या था? एलर्जी अटैक था। नहीं रविम जी, हमारे यकीन कीजिए, हमने मशरूम नहीं डाला था पिज्जा में। रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी अभी पता चल जाएगा इसमें मशरूम है कि नहीं।
दिखाई नहीं दे रहा है राधिका, लेकिन खाने पर साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें मशरूम है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम ही बताओगी ना राधिका। तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो माँ के साथ? इतना मुश्किल से मेरा भरोसा आया था तुम पे और वो भी तुमने तोड़ दिया। एक बार फिर से तुमने मेरी माँ की जान खतरे में डाल दी। बस करो दिव्यम, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो सकता हूँ मैं दादी? एक बार कोई गलती करे उसे माफ कर सकते हैं, 2 बार गलती करे माफ कर सकते हैं, बार बार गलती करने पे थोड़ी माफ कर सकते हैं। राधिका, तुम्हें मेरी माँ की फिक्र है ना, लेकिन तुम्हारी हरकतों से नजर नहीं आ रही, इसलिए तुम उनसे अब हमेशा हमेशा के लिए दूर रहोगी। उनका कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास भी जाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? समझी? गुरु भाई, आप प्लीज इन्हें बाहर छुड़ाइए। मैं कुछ देर माँ के पास जा रहा हूँ। कली, बेटा ये बच्चों को खिला देना, भूले से भी सुजाता के हाथ ना लगने पाए। हमने तो मशरूम डाला ही नहीं, फिर कहाँ से आया? ये तो मशरूम का ही टुकड़ा है, और हमने तो पिज्जा में मशरूम डाला ही नहीं था। फिर मशरूम आया कहाँ से? एक मिनट, घर में तो मशरूम था ही नहीं, और आज तो कोई बाहर से सब्जी लेकर भी नहीं आया। इसका मतलब किसी ने बाहर से मशरूम मंगाया और फिर उसको पिज्जा में डाल दिया। अगर घर में मशरूम आया है तो उसका पैकेट भी यहीं कहीं होगा। कहते जो इतनी देर लगा दिया, जल्दी से हमें वो पैकेट दो। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर बाहर से मशरूम मंगाया और उसे पिज्जा में मिला दिया। पर ऐसा कौन कर सकता है? कौन है जो माची और हमारे रिश्ते की दरार को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है? कौन है जो ऐसा चाहता है कि माची ठीक ना हो? तुम मेरे नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं हो। ये तुमने राधिका के साथ किया सुजाता, मुझे नफरत है तुमसे। 5 साल दूर रह करके भी इसका नशा तेरे सर से नहीं उतरा है। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाती। जब हम पिज्जा बना रहे थे तो किचन में माची आई थी। कहीं माची ही तो थी। नहीं, उनका दिमाग तो बच्चों जैसा है और वो हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती है। शायद बचपने में, लेकिन माची मशरूम लाएंगी कैसे? वो तो घर से भी बाहर नहीं गई और इसी हालत में तो कोई इन्हें घर से बाहर जाने भी नहीं देगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे गई होंगी वो बाहर? राधिका, कहाँ खोई हुई हो? कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें? और ये डस्टबिन के पास खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम? दिव्यम जी को बताएं, लेकिन वो तो पहले से ही माची के कारण इतना परेशान है। हम ये सब बताकर उनकी परेशानी को बढ़ा नहीं सकते।
राधिका, पूरे दिन वहीं खड़ी रहोगी क्या? नहीं तरुण जी, वो हम ये बस कूड़ा लेने आए थे। आप बोलिए, कुछ काम था? हाथ दो। ये क्या कर रही है? ये किस लिए? इसलिए ताकि तुम इसे जब भी देखो ना, तुम्हें याद रहे कि तुम्हें माँ के करीब तक नहीं आना है। मैं मेरी माँ के साथ अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा राधिका। इसलिए नहीं तुम उनका कोई काम करोगी, ना तुम खाना बनाओगी उनके लिए, और नहीं तुम उनके कमरे में भी जाओगी। उनका जो भी काम है वो कल ही करेगी। अगर उससे कोई मदद चाहिए होगी तो दादी उसकी मदद करेगी, लेकिन न तुम माँ के करीब आओगी न उनका कोई काम करोगी। लेकिन तरुण जी, कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने पिज्जा में मशरूम नहीं डाला। बस राधिका, मैं ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि तुमने ये किया, वो किया, क्या किया, क्या नहीं किया। चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, और हर बार वजह सिर्फ और सिर्फ तुम होती हो राधिका। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि मेरी माँ से 10 फीट की दूरी बना के रखो हमेशा, प्लीज। अगर माँ जी जल्दी ठीक नहीं हुई तो हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। पर हमें अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रसाद यहाँ पे ऐसे क्यों रखा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के खिलौनों के साथ खेलने की? माँ जी तो ऐसी डांट रही है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो। दादी छोड़ो, छोड़ो कर। दिक्कत क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे सुन? दिक्कत क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे झगड़ा करती रहती हो? अंदर से तुमने कभी इसे परेशान किया ना तो हम तुमसे कट्टी 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 कर लेंगे। मम्मी, मम्मी। लड्डू क्या हुआ बेटा? मम्मी देखो ना, सोनू ने मेरे बाल खराब कर दिए और दादी भी मुझे ही डांट रही है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है, सिर्फ बाल खराब हुए हैं ना। चलो हम कमरे में चल के आपके बाल बना देंगे, ठीक है? आ जाओ। दादी मुझे ऐसा लगा जैसे आप ठीक हो गई। अगर आइंदा से आपको वो गंदी बच्ची जरा भी परेशान करे ना तो आप मुझे बता देना, हम दोनों मिल करके उसको डिशूम 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 कर देंगे। यस दादी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।